है कलाकार बेमिसाल। हिंदी सिनेमा जगत के वो जगमगाते सितारे जिन्होंने अपनी अदाकारी से सबको अपना दीवाना ही बना दिया, ऐसे एक सितारे के बारे में आपसे बात करेंगे। आपकी कसम, जिनका अंदाज इतना जुदा था, इतना प्यारा और दिलफरेब था कि अपना देश में उनकी आराधना होती थी। समझ गए ना आप मैं किन की बात कर रही हूँ? देश का पहला सुपरस्टार जिन्हें आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे। आई हेट टीयर्स, चीयर्स नो फियर्स। आज कलाकार बेमिसाल में आपके साथ हूं मैं रूमी मलिक। स्वागत है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। बड़ों को, छोटों को, सबको रूमी की प्यार भरी नमस्ते। आज कलाकार बेमिसाल में जिस बेमिसाल नायाब हीरे की बात हम करने जा रहे हैं वो है राजेश खन्ना। आज ही के दिन 29 दिसंबर 1942 को उनका जन्म हुआ था अमृतसर, पंजाब में। उनके पिताजी का नाम लाला हीराचंद खन्ना और माताजी का नाम चांदरानी खन्ना था। इनके पिताजी MC हाई स्कूल बूढ़ेवाला, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पे हेडमास्टर थे। इनका फिल्मों में आने से पहले का नाम था जतिन, और इनके रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना जी और लीलावती खन्ना जी ने इनको गोद लिया था और पाल पोस कर बड़ा किया था। और वाकई में एक वक्त ऐसा आया जब पूरे देश को एक नशा था और उस नशे का नाम था राजेश खन्ना।
चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, हो तू न चलेगा तो चल देंगी मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है।
मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। You're the limit. लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। Think IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 8th, 14th and 15th Jan. Hurry up. राजेश खन्ना की बात हो रही है कलाकार बेमिसाल में। तो इनको पालने वाले माता पिता लाहौर से आ गए बम्बई 1935 में और यहाँ गिरगांव में ठाकुरद्वार में रहा करते थे, जिन्हें हम राजेश खन्ना नाम से जानते हैं आज। अपने अच्छे दोस्त रवि कपूर के साथ ये सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ते थे। रवि कपूर जो कि बाद में जाकर जितेंद्र कहलाए फिल्मों में। धीरे धीरे हमारे जतिन खन्ना को रंगमंच में रुचि होने लगी। इन्होंने बहुत सारे नाटकों में भाग लिया और कई ड्रामा कॉम्पिटिशन्स भी जीते। 1962 में एक प्रसिद्ध नाटक धर्मवीर भारती का अंधा युग, उसमें इन्होंने एक घायल सैनिक की भूमिका निभाई थी। तब वहां पर जो मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें तो फिल्मों में आना चाहिए। खैर 2 साल इन्होंने पुणे के वाडिया कॉलेज में बीए किया और जब जितेंद्र अपना पहला फिल्म ऑडिशन तैयार कर रहे थे तो इन्होंने, राजेश खन्ना ने मदद की थी उनकी कि इस तरह से तू एक्टिंग कर, इस तरह से तू क्लियर हो जाएगा। फिर जब इन्होंने फिल्मों में आने की तैयारी की तो इनके मामा जो थे के तलवार, उन्होंने उनका नाम बदल कर रख दिया राजेश खन्ना। पर जैसे पंजाबी घरों में होता है ना कि लड़कों को प्यार से बुलाते हैं, ए काका, सोना मोना, सुंदर मुंदर काका। तो इनका भी प्यार का नाम था काका। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है खास, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर
अपना रंग, सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अरे लेट हो गए आप। कलाकार बेमिसाल में राजेश खन्ना की बात चल रही है। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं आप। राजेश खन्ना 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें इन्होंने भाग लिया और फर्स्ट प्राइज प्रथम पुरस्कार भी जीता। अब विजेता को अनुबंध में जाना था और 2 फिल्मों का उसमें कॉन्ट्रैक्ट था, वो इनको करने को मिली। 1966 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म की आखिरी खत, जिसका निर्देशन किया चेतन आनंद ने। और आपको पता है 40वें ऑस्कर अवार्ड्स जो कि 1967 में हुए, उसमें भारत की एंट्री थी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में। कौन सी फिल्म? आखिरी खत। राजेश खन्ना खुद कहते हैं कि आखिरी खत उनकी पहली फिल्म तो थी, पर मुख्य हीरो के तौर पर रविंद्र दवे की फिल्म राज थी, जिसमें उनके साथ बबीता थी हीरोइन। राजेश खन्ना ने बड़ी सहजता और उदारता का परिचय देते हुए कहा था कि मैं डायलॉग तो ठीक बोल लेता था, वो डिलीवरी ठीक थी, लेकिन मेरी मूवमेंट, मेरे चलने का तरीका बहुत ही ऑकवर्ड था, जिसको दवे साहब ने मुझे सिखाया। सोचिए, उन्होंने कहा, एक तरह से कह दिया कि मुझे चलना किसने सिखाया। क्योंकि राजेश खन्ना का कॉन्ट्रैक्ट था यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के साथ, क्योंकि उन्होंने वो टैलेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जैसे औरत, डोली, इत्तेफाक। जैसे सूरज निकलना और सुबह का होना, दोस्तों आपस में पर्याय है ना, ये कहना नहीं पड़ता कि देखो सूरज निकला है इसलिए सुबह हो गई है। उसी तरह से राजेश खन्ना का टैलेंट इतना ज्यादा था, इनकी अदाकारी हर फिल्म में इतनी अच्छी थी कि उसे बहुत सराहा गया। बहारों के सपने, औरत, डोली, आराधना। बहारों के सपने फिल्म में तो दर्शकों के दबाव से फिल्म की जो एंडिंग थी वो दुखद थी शुरू में, उसको 2 हफ्ते बाद बदल कर सुखद कर दिया गया। सोचिए। फिर वहीदा रहमान के कहने पर असित सेन ने इन्हें फिल्म खामोशी में लिया, और फिर आई आराधना। क्या कहें, उस फिल्म के बाद तो राजेश खन्ना की खुद की आराधना होने लगी। सुपरस्टार, भारत का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, ऐसा क्या कहा जाने लगा। एक मदमाता दौर था वो। शोहरत, दौलत, काबिलियत की जीनत पर पहुंच गए थे राजेश खन्ना। लड़कियां इनकी फोटो के साथ ब्याह रचाती, हाँ, अपने ही अंगूठे को काट कर अपने ही खून अपनी मांग में भर लेती। राजेश खन्ना को अपने खून से लिखे हुए खत भेजती। कैसा दीवानापन रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं ना।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। जब राजेश खन्ना गाते थे ना, तो हर लड़की ये सोचती थी उसी के लिए कह रहे हैं, चलिया तू चलिया। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, राजेश खन्ना का चकाचौंध कर देने वाला फिल्मी सफर। 1969 और 71 के बीच में 17 एक के बाद सुपर डुपर हिट फिल्में, सारे रिकॉर्ड, सारे कीर्तिमान टूट गए, नए कीर्तिमान स्थापित हुए। खन्ना साहब ने अपने ही रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिए और कितने ही नए लोगों को मौका दिया। जी हाँ, किशोर कुमार इनकी ऑफिशियल वॉइस बन गए। 1971 में हाथी मेरे साथी जैसी फिल्म आई, जिसमें हीरोइन से ज्यादा रोल तो भरित प्राणी हाथी का था, और वो भी सुपर डुपर हिट हो गई। अब उसमें भी राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को बतौर राइटर्स काम
काम दिया। इसके पीछे की कहानी ये है, जो जावेद अख्तर साहब ने खुद एक साक्षात्कार में कहा था कि एक दिन राजेश खन्ना सलीम खान साहब के पास गए कि देखो हाथी मेरे साथी के जो प्रोड्यूसर है ना, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा साइनिंग अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा दिया है जिससे कि मैं अपना घर खरीद पाऊंगा, पर मुझे स्क्रिप्ट जो है ना कुछ जम नहीं रही है। तो अगर आप सलीम जावेद स्क्रिप्ट ठीक ठाक कर दो तो मैं आपको पैसा भी दिलवाऊंगा और आपका नाम भी क्रेडिट में डलवाऊंगा फिल्म में। बस इस तरह हाथी मेरे साथी लिखी गई, सुपर डुपर हिट हुई और 1970 में एक और अभिनेता जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जी का जो बंगला था काटा रोड पे, उसे 31 लाख रुपए में राजेश खन्ना ने खरीदा और उसका नाम रखा आशीर्वाद। मेहरबानों, कदरदानों, दोस्तों, यारों, अरे खेल देखो खेल। में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। ऊपर वाले को याद कर, टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए। टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए। चल कर चले राम राम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने
खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है। इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है। अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया। कोई बात नहीं, आप आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है। अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने। मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये हुई ना बात। जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से एम आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें। अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान। UIDAI द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 8th, 14th and 15th Jan. Hurry up. राजेश खन्ना की मैं बात कर रही थी कि हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट उन्हें जची नहीं, तो उन्हें कहा कि सलीम जावेद उसकी मरम्मत कर दें। इससे क्या पता लगता है? इसे ये पता लगता है कि राजेश खन्ना को अच्छी स्क्रिप्ट की परख थी। उन्होंने हमेशा अच्छी और लीक से हटकर कहानियां चुनी। शिखर पर पहुंचकर अक्सर सितारे अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क हो जाते हैं और फिर वही फॉर्मूला फिल्में करने लगते हैं। ऐसा अमिताभ बच्चन ने भी किया 80 के दशक में। लेकिन उस चीज से राजेश खन्ना ने अपने आप को मुक्त रखा। उन्होंने कई अप्रचलित रोल कितने सहज ढंग से निभाए। मतलब एक समय था 1971 तक जब राजेश खन्ना की लगातार 17 फिल्में सुपरहिट रही थी और ये एक बिल्कुल अकल्पनीय कीर्तिमान था। एक वक्त ऐसा भी था जब एक सिनेमा घर में आराधना और दूसरे में 2 रास्ते लगी थी और दोनों एक साथ गोल्डन जुबली मना रही थी। अब एक ही टॉकीज में ये साल भर चलती रही। जब फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर आया तो हर घर में टीवी नहीं होते थे, तो किसी दूसरी फिल्म के इंटरवल में वो ट्रेलर दिखाया जाता था आन मिलो सजना का। तो वो ट्रेलर देखने के लिए लोग बार बार उस फिल्म को देखते। कमाल का दौर था वो, कमाल का। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद,
जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा। तू बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा। सर पे तेरे हाँ तेरे बोझ है सारा। तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं। तेरे लिए कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं। तू किसी के हाँ किसी के बस में नहीं। जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना। साथ तेरे हाँ तेरे है ये जमाना। तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है, तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद। मिडास राजा की कहानी सुनी है? मिडास वो जिस भी चीज को हाथ लगाता था सोना हो जाती थी। राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मिडास थे। शम्मी कपूर की अंदाज में राजेश खन्ना का 10 मिनट का कैमियो था। उस 10 मिनट के रोल ने फिल्म को हिट करा दिया और शम्मी का डूबता हुआ करियर बच गया। सच्चा झूठा में राजेश खन्ना को उनका पहला अवार्ड मिला। इन तमाम फिल्मों में गहराई थी, डेप्थ थी, ये फूहड़ नहीं थी। राजेश खन्ना मिडिल क्लास मध्य वर्गीय फैमिली ड्रामा में रचे बसे थे। उनका व्यक्तित्व भी उसी के अनुरूप था। जब वो अपने लोकप्रियता के चरम पर थे तब 1971 में उन्होंने आनंद जैसी फिल्म की। बताइए, एक असाध्य रोग से तिल तिल मर रहे जिंदा दिल युवक की कहानी। फिल्म में उनके साथ कोई नायिका नहीं थी, कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, पर राजेश खन्ना ने उस भूमिका में अपने प्राण फूंक दिए।
अगले साल उन्होंने बावर्ची की, हाफ निक्कर पहनने वाले एक हरफन मौला खानसामे की भूमिका निभाई, जो कलहग्रस्त घरों में सामंजस्य बैठाने का काम करता था। वैसा रोल भरा कोई सुपरस्टार, कोई सुपर सितारा करता है क्या? दुश्मन की कहानी तो एकदम ही अलग थी। खामोशी, कटी पतंग, अमर प्रेम, इनमें से आप देखिए कोई भी लव स्टोरी, कोई भी प्रेम कथा प्रचलित मानदंडों के अनुरूप नहीं थी। हाथी मेरे साथी में तो हीरोइन से ज्यादा रोल गजराज का था। वो इतनी चली वो फिल्म की उसने सबको पीछे छोड़ दिया, ब्लॉकबस्टर थी अपने जमाने की। ये मनभावन फिल्में, कानों को प्रिय लगने वाला संगीत इससे सजी होती थी, जिसको परिवार के परिवार देखने जाते थे। कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए सिनेमा घर से बाहर लौटते थे और मन ही मन राजेश खन्ना को दुआएं देते थे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। राजेश खन्ना ने एक बार कहा था कि मेरी फिल्में जो हैं इसलिए नहीं चलनी खत्म हुई क्योंकि लोगों ने मुझे पसंद करना बंद कर दिया, लेकिन मुझे अच्छी कहानियां नहीं मिली। देखिए, कहानियों के पार्क ही थे, पर वक्त बदलता है। 1975 में आपातकाल आया, सिस्टम के प्रति बहुत रोष था लोगों को, तो एक छवि बनाई गई एंग्री यंग मैन की, जिसमें अमिताभ बच्चन बहुत बखूबी फिट हुए। तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की तरह, विनोद खन्ना की तरह मार धाड़ नहीं कर सकते थे।
वो जितेंद्र और ऋषि कपूर की तरह नाच नहीं सकते थे। वो शुरू से ही बॉय नेक्स्ट डोर बने रहे, मासूमियत और कोमलता को व्यक्त करने वाले कलाकार। जब वे अपनी नायिकाओं को बड़े प्यार से कह के पुकारते थे तो हम सोच सकते हैं कि लड़कियों का मन कैसे भीग जाता होगा, नहीं? तो इसी तरह से राजेश खन्ना की मोहब्बत से सनी हुई शख्सियत थी, बिल्कुल। और पलके झपकाते हुए दिलकश मुस्कुराहट लिए, आंखों में शरारत लिए राजेश खन्ना, सदा हमारे दिल में बहार लाने वाले राजेश खन्ना हमेशा याद रहेंगे। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो राजेश खन्ना। तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन? डन। डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कदमों पे निखार है? है। तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है। तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है। देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है? हाँ है। फिर भी इनकार है? हाँ है। तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है। सहूंगी छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। तकरार है। तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी, बोलो क्या दिल बेकरार है? मुझ पे एतबार है? जीना दुश्वार है? आज सोमवार है? तुमको मुझसे प्यार है?